क्या होगा अगर आपसे सिर्फ 1 साल बड़ा टीचर आपको पढ़ाए। वो जानता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप क्या क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है। फिज़िक्स भले ही मुझे नहीं आती हो, लेकिन ये चैप्टर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैंने प्रदीप गिरी सर से ये सीखा था ये चैप्टर। उनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने 2023 की पुरानी जो प्लेलिस्ट थी उनकी वो देख लिया था थर्मोडायनामिक्स के लिए। वो छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं, लेकिन 2-3 बार अगर आप उनके एक भी लेक्चर को देख लोगे तो आपको अपने आप नोट्स बनाओगे आप। तो उनके चैनल को भी जाके देखो। और ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। कम से कम टाइमिंग में आपको सब कुछ बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो थर्मोडायनामिक्स ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है अगर आप ध्यान लगा कर पढ़ोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इससे वही मैं बताऊंगा ज़्यादातर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यही लूँगा आज की इस वीडियो में मैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ChatGPT से निकाले हैं, तो देख लेना यार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आज का सेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग करते नहीं। और 1.5x पर ये वीडियो डाल दो और शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहला पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देख लेते पहले। सिस्टम मतलब पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, सराउंडिंग मतलब एवरीथिंग एल्स, और बाउंड्री मतलब सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके ये है, डिफाइन सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट वेरिएबल। देन सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर इन ओपन वेसल। क्लोज सिस्टम मतलब ओनली एनर्जी एक्सचेंज, नॉट मैटर। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल थर्मोस फ्लास्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ये है, डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। देन उसके बाद थर्ड पार्ट है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ। इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला है where Q is equal to heat added, U is equal to change in internal energy, W is equal to work done by system। साइन कन्वेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना आप। जैसे कि Q इज़ पॉजिटिव, हीट एडेड, W इज़ पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम। अब इसका ओपोजिट समझ में आया होगा आपको। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस पर ये है, कैलकुलेट वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशंस। देन उसके बाद फोर्थ पार्ट है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T is constant, W is equal to nRT ln Vf divided by Vi। For adiabatic process Q is equal to 0, W is equal to P2V2 minus P1V1 divided by 1 minus lambda, where lambda is equal to Cp divided by Cv। Graphical work PV diagram, work is equal to area under curve। Important question इसके ये है, derive work done in isothermal process। Important diagram है PV diagram for isothermal and adiabatic process। तो मेरे जो नोट्स है ना वो प्लीज मेरे लिए एक बार देख लेना, वरना आप पछताओगे। मैंने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं नोट्स, तो प्लीज देख लेना। ये मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, ये मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, और उसमें नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है रेडीमेड, तो प्लीज वो देख लेना। यहाँ पर मुझे कम से कम टाइमिंग में आपको पढ़ाना है, क्योंकि मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, तो मुझे एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। तो फिफ्थ पार्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। तो CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाई CP इज ग्रेटर देन CV। देन उसके बाद सिक्स टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइटली स्लो, क्वैसी स्टैटिक मतलब आइडियल, इरिवर्सिबल मतलब रियल प्रोसेस है, फास्ट स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल के लिए फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन उसके बाद सेवंथ टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ टेल्स व्हाट हैपन, सेकंड लॉ टेल्स वेदर इट कैन हैपन। तो आप डेफिनेशन बुक की देख लो, डाइजेस्ट की देख लो, कोई भी देख लो। मैंने सिर्फ बताया कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या क्या करता है, ये लाइन याद रख लेना।
देन उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। विच लॉ डिनाइज 100% इफिशियंसी। ये आपके लिए है, गूगल पर जाके देख लेना ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर बताऊंगा तो आपके ब्रेन का यूज ही नहीं होगा और आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। 8th पार्ट है हीट इंजन वर्किंग एंड इफिशिएंसी। हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। Q1 मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स। Q2 मतलब हीट रिजेक्टेड टू सिंक। सिंक मतलब पता होगा कूलेंट, या फिर सिंक मतलब जहाँ पर वेस्ट एनर्जी जो वेस्ट हुई है वो डाली जाती है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो अब तक चैप्टर ही पढ़ा नहीं होगा आपने, तो पढ़ लेना। W मतलब Q1 माइनस Q2। इफिशियंसी मतलब ये साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं याद नहीं मुझे। W डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई। तो ऊपर का W का फॉर्मूला यहाँ पर डाला, देन उसके बाद ये फॉर्मूला मिला हमें 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो ये भी याद रख लेना, इफिशियंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, डिराइव फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी। इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाई हीट इंजिन्स कैन बी 100% इफिशिएंट। मतलब एनर्जी वेस्ट क्यों नहीं होती, मतलब एनर्जी क्यों वेस्ट होती है, 80% ही क्यों यूज़ होती है। तो आप गूगल पे जाके देख लेना या फिर खुद टीचर को ही पूछ लो। देन उसके बाद 9th पार्ट है कार्नोट साइकिल। आइडियल इंजन इज इक्वल टू वर्क इन रिवर्सिबल साइकिल ऑफ 4 स्टेट। आइडियल इंजन कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं। आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कार्नोट इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 वेयर T इन केल्विन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का है कि एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल विद डायग्राम। प्लीज यार कर लेना, बहुत ही सिंपल है। क्या डिफिकल्ट है इसमें, मतलब खुद से पूछो आप इसमें क्या डिफिकल्ट है जो थोड़ा सा आपको डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा था तब, लेकिन मैंने बोला क्या ही है ये। चाहे तो आप 2-4 बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, लेकिन हाँ रटना नहीं, हमें याद रखना है क्या क्या होता है। वीडियो 4 बार देखो उनकी, प्रदीप गिरी की, तो आपको याद रहेगा। लेकिन उनका एक नुकसान, मतलब एक पॉइंट बोलता हूँ आपको, वो क्या करते हैं कभी कभी कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़ाते, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं होते वो नहीं पढ़ाते वो, लेकिन ये गलत है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप दूसरे टीचर देख लो, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उनसे पढ़ो, लेकिन मुझे लगता है सभी पढ़ने चाहिए। MST CET में सभी आते हैं, तो प्लीज़ आपके हिसाब से कर लेना। तो भाई ये था पूरा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्मार्ट स्टडी फॉर्मेट में। अगर तू सिर्फ ये टॉपिक्स याद रखता है तो एग्ज़ाम में तेरा 80 to 90% पेपर सिर्फ इससे सॉल्व हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना चैप्टर कैसा लगा। अगर कुछ सजेशन है मुझको तो वो भी दे देना। और हाँ, मैं कुछ फेस वेस नहीं दिखाता, इसलिए मुझे एडिटिंग में टाइम लगता है, तो वीडियो थोड़ी देर बाद आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।